एक मैं आज एक सूत्र, एक श्लोक बता के जा रहा हूँ। श्लोक नहीं है, एक मंत्र है छोटा सा। कभी भी आपकी लाइफ में कितनी भी भयावह सिचुएशन क्यों ना आ जाए, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, इसका आप कांस्टेंट जाप शुरू कर दो। विशोक, इसका अर्थ भी है, विशोक मतलब मेरे शोक को विनाश करो श्री विष्णु। श्री विष्णु का अवरूप कोई भी आप विचार कर सकते हो, नृसिंह विष्णु का ही स्वरूप है। और सबसे कह दूं तो प्रचंड और समस्त स्थितियों को नाश करने वाला स्वरूप है। उनको आप रौद्र वो छुपा रहे हैं अपनी कोमलता को, अपने आप को बाहर से रुद्र दिखा करके, अपने आप को भयानक दिखा करके। वास्तव में बहुत कोमल है। क्या छोटे से बालक की एक श्लोक सुन के पिघल गए? कितने कोमल है, पर बाह्य दिखावे के रूप में भयानक है। तो आज का युवा विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, इसका पाठ करे, जप करे कभी भी और चिंतन करे नृसिंह भगवान का। कैसा स्वरूप है? चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, विशाल सिंह के भांति उनका स्वरूप है, पर सिंह के कटाक्ष नेत्र हैं। गोद में उनके प्रहलाद जी बैठे हुए नन्हे से, जो कि हम आप सब हैं। और वो शंख चक्र गदा पद्म क्या है? एक प्रकार की सिक्योरिटी है। जब प्रधानमंत्री चलता है तो उसके आसपास सिक्योरिटी रहती है। हम प्रहलाद के रूप में गोद में बैठे हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान बैठे हैं। और आगे आने वाली जितनी भी सिचुएशंस है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से हमको बचाने के लिए खड़े हैं। एक बात सदैव याद रखें सब, कि अगर सिचुएशन कभी भी लाइफ में आती है ना, अगर वो हमारे कर्म के रूप में आई है तो हमको पता चल जाता है। ये बात फैक्ट है कि सिचुएशन हमको पता चल जाती है कि यार ये मैंने किया था, वो उसी का ही फल आ रहा है। पर जब वो कर्म का फल नहीं होता ना, तो इट मीन्स वो एक परीक्षा है या कुछ भी रूप में आपके सामने आ रही। तब आप विशोक श्री विष्णु कह के भगवान का स्मरण करो। ठाकुर जी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आपको गोद में लेकर के बैठेंगे और उससे आपको बचा ले जाएंगे। तो मैं भी शायद इसलिए ये आए थे। विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु। पर अब देखो, यहाँ तो इसका बहुत प्रचार हो जाना है, पर मेरी बहुत प्रार्थना सब लोगों से कि जो भी ऐसे सूत्र देते हैं ना, उनका अप्लायमेंट सब जगह नहीं करना है। कई सिचुएशंस को फेस भी किया जाए। हाँ, जो सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपके हाथ से परे हैं, आपके स्थिति से परे हैं, वहाँ आप अप्लाई करो। पर कोई बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन में आप बार बार, क्योंकि इसका मतलब यह है कि साक्षात चतुर्भुज रूपधारी ठाकुर जी आएंगे आपकी रक्षा के लिए, तो उनको इतना परेशान भी नहीं करना। जो सिचुएशंस आप फेस कर सकते हो, फर्स्ट अप्लाई योर माइंड, योर एनर्जी, योर पावर, एवरीथिंग। जब लगे कि अब कुछ काम नहीं आता, तब विशोक श्री विष्णु। चलो, एक आखिरी सवाल है इंद्रेश जी। जब हम पॉडकास्ट नहीं शूट कर रहे थे तो हम सब ये सब बैकग्राउंड देख रहे थे, माइक सेट कर रहे थे, कैमरा सेट कर रहे थे। जब मेरी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, मैं मेरे बचपन के मंत्र का इस्तेमाल करता हूँ, जो है ओम नमो दत्ता है। मैं ये पूछने वाला था। ये मेरी मम्मी, मेरे नाना जी जी, उनसे मिला मुझे। मेरी फैमिली में दत्त भगवान की बहुत प्रार्थना होती है। स्टार्ट भी विष्णु भगवान, शिव जी के साथ। तो ये बस आदत है। वो मंत्र ना शायद मेरी सांसों में ही है। यही मंत्र का स्वरूप होना चाहिए कि आप श्वास लेते हैं और आपका मंत्र चलता है। और जितना मैंने दत्त भगवान को जाना है, वो उनमें दोनों विष्णु भगवान की एनर्जी और शिव जी की एनर्जी, हरि हर मिलन है। तो जब मैं ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ या टेंशन फील होती है, ओम नमो दत्ता है बहुत ज़्यादा चलने लगता है मेरे दिमाग में। जो मैंने बताया है ना, ये भी आज तक की 27 वर्ष की आयु में भी आज तक का ये जो विशोक श्री विष्णु था, ये आज तक अंतरंग था, आज डिस्क्लोज हुआ है। मेरा सवाल इस पॉडकास्ट के लिए था, इस कॉन्वर्सेशन के लिए था, कि पहले हमने ज़िंदगी की बात करी, फिर नर्सिंग की बात करी, अभी हल्के से मंत्र की बातें कर रहे हैं। मान लो एक जेंजी, वही लड़का या लड़की जो इस पूरे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर उन्हें ओवर थिंकिंग फील हो रही है, एंग्जाइटी फील हो रही है, जो बहुत कॉमन है आजकल,
मेरे दिमाग में भी मुझे बहुत एंग्जाइटी फील होती थी। मेरे लिए सोल्यूशन यही था, जब एंग्जाइटी फील हो रही है उसे ओम नमो दत्ताय में डुबा दो। कोई ऐसा मंत्र, हरे कृष्णा या जय श्री कृष्णा कह दो दिमाग में। ये तो नाम है, नाम मंत्र हैं। बाकी मंत्र के रूप में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनको बोल करके आप अपनी सिचुएशन और अपनी स्थिति से आगे निकल सकते हैं। उसमें एक विशोक श्री विष्णु भी है। बाकी श्रीमद् भागवत का और सब शास्त्रों का एक वो श्लोक शायद आपको भी हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक है, मंत्र है, ये अद्भुत है। कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण। कौन कृष्ण? वसुदेव नंदन कृष्ण, वसुदेव के पुत्र कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, जो हरि हैं, जो परमात्मा। हरि कौन? जो हरण करने वाले, सब चीज का हरण कर लेते हैं, चाहे वो मेरी एंजाइटी हो, टेंशन हो, जो कुछ हो, सबका हरण करने वाले। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय, मेरे क्लेशों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ये बहुत सिंपल, इजी और एक ऐसा मंत्र है कि जब भी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आए जो आपकी कर्म की नहीं है, बस आई है, आप प्रहलाद के भांति प्रचंड विश्वास के साथ, एक होता विश्वास, एक होता प्रचंड विश्वास, प्रचंड विश्वास के साथ में आप इसको जोर से बोलिए। आपकी आधी जो टेंशन है वो तो बोलते समय दूर होगी, और जब तक ये पूरा होगा तब तक पूरी खत्म हो चुकी होगी। अच्छा, एक चीज क्या होती है कि सिचुएशन कभी नहीं जाती, आप जूझना सीख जाते हो मंत्रों से, भावों से, स्पिरिचुअली। सिचुएशन आई है इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगी नहीं, आएगी। अर्जुन, मैं एक बात कहता हूं कि अर्जुन युद्ध के समय भगवान से कह सकता था कि यार तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे भाई हो, तुम भगवान हो, तुम तो पलक झपकते सब कर सकते हो, ऐसा कुछ कर दो ना पांडव सारे कौरव मर जाएं, ये महाभारत युद्ध में ही जीत जाऊं, इतना मेरे लिए नहीं करते, मेरे मित्र तो हो। पर नहीं, ठाकुर जी ने बार बार का युद्ध च युद्ध च युद्ध च, गीता के द्वारा पावर दे दी अर्जुन को